उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए आज मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वो स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए। वो हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, वह भी स्वदेशी होना चाहिए। और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। यह पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी। और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो यह समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी। विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। और दूसरा, पर्व और त्योहार में एक चीज का हमें और ध्यान देना होगा, और वह ये कि अगर हमने अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली है तो थोड़ा सा उसमें से बचा करके किसी एक गरीब को जरूर कुछ सहायता करने के लिए तैयार होना चाहिए।
आपकी बगल में, याद करिए ना, याद करिए, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने जीवनी में एक बात लिखते हैं। उन्होंने कहा, एक आचार्य शंकर के बारे में उन्होंने इस बात को कहा था कि वे भिक्षाटन करते हुए देश के अंदर जब सनातन धर्म की मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करने के लिए निकले थे तो पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे थे, और उस समय वे एक बड़े घर के सामने गए। सन्यासी के लिए आवश्यक होता है कि वह दिन में एक बार भिक्षा लेगा, लेकिन किसी एक घर से। तो स्वाभाविक रूप से देख करके गए बड़े घर के पास भिक्षा लेने के लिए। उन्होंने भिक्षाम देही का अपने मुंह से उच्चारण निकाला। एक सन्यासी को सामने देख करके घर की महिला भिक्षा लेकर के निकली, लेकिन इससे पहले कि भिक्षा उनके पास जाती, उनकी झोली में जाती, उन्होंने देखा कि इस बंगले के ठीक सामने एक गरीब करहा रहा है। तो उन्होंने अपनी झोली को बंद कर दिया, भिक्षा नीचे गिर गई। परिवार के मुखिया ने कहा, ये सब आप क्या कर दिए? उसने कहा, नहीं, मैं आपके यहां का भिक्षा नहीं ले सकता। कहा, क्यों? कहा कि मैं भागीदार बन जाऊंगा, मैं आपके पाप में भागीदार बन जाऊंगा। कहा, कैसे? कहा कि ये भिक्षा आप मुझे देना चाहते हैं, आप ये दिखावा करना चाहते हैं। इस सामने आपके घर के सामने एक व्यक्ति भूखों मर रहा है, आप पहले उसको खिलाइए। जब वो व्यक्ति सुख और शांति से अपना जीवन यापन करना शुरू कर देगा तो आपकी भिक्षा लेने के लिए मुझ जैसा सन्यासी भी आ जाएगा। मैं भूखा रह सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी ऐसे घर से भिक्षा नहीं लूंगा जिस घर में किसी गरीब के प्रति संवेदना न हो। और याद रखना इस बात को कि ईश्वर किस रूप में है कोई नहीं कह सकता, और हम लोगों को एक गरीब के मन में भी, उनके अंतःकरण में भी उसी ईश्वर का वास मान करके देखना चाहिए जो एक सामान्य नागरिक जिसको मंदिर के ऊपर देखता है। इसलिए उन सब गरीबों के साथ हम भी शेयर करें। जो कुछ भी हमारे पास है, थोड़ी बहुत सहायता किसी गरीब की भी हम कर पाएंगे तो हमें जरूर करना चाहिए, और पर्व का उत्साह और आनंददायक हो जाएगा, और भी आनंददायक हो जाएगा। और मेरी आप सबसे अपील होगी, पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि पर्व और त्योहार के समय किसी एक गरीब की सहायता जरूर अतिरिक्त करिए। आप अपने नातेदार रिश्तेदारों की सहायता तो करते ही होंगे, लेकिन एक गरीब को भी जरूर कोई ना कोई सहायता इस पर्व और त्योहार के समय देंगे। उन बच्चों को जरूर देंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उत्साह और उमंग और आनंददायक हो जाएगा। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। आज जिन लाभार्थियों को ये वितरित हो रहा है, वे अब जाकर के उनके खाते में वे सीधे जाएं, अपना सिलेंडर वहां पे लेने की व्यवस्था शुरू कर लें, या अगले 2 महीने तक ये सुविधा आपको प्राप्त होती रहेगी। कभी भी जाकर के लेकर के अपना सिलेंडर ले सकते हैं वहां से, ये आप कर सकते हैं। आपके इस आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से 1,86,00,000 उन सभी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।